उन्होंने इंडस्ट्रियल करिकुलम को मैच करके अपने मॉडल से उन बच्चों को ऐसा तैयार कर रहे हैं, ऐसा ग्रिल करके कि वो रेडी होते जा रहे हैं। और आपने इन सारी बातों को आज कंफर्म किया। लेकिन यहाँ पे मैं आपकी एक छोटी सी जर्नी के बारे में जानना चाहूँ कि इंडस्ट्री से टीचिंग में आना और फिर इतने साल बिताना कैसा रहा, कहाँ से शुरुआत की और कैसे चली ये गाड़ी? मैंने होटल मैनेजमेंट कोर्स 1988 में पूरा किया और 1988 में मुझे इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो आईटीडीसी है उसमें किचन मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पे ज्वाइन करने का मौका मिला। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम हियर डॉक्टर हिमांशु तलवार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज फिर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक नया एपिसोड लेके। जी हाँ, डॉक्टर हिमांशु तलवार आपकी सेवा में लगा हुआ हूं कि आपको इंट्रोड्यूस करूं टूरिज्म, ट्रैवल और खासकर हॉस्पिटैलिटी से। और हॉस्पिटैलिटी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, केटरिंग से। आपको इंट्रोड्यूस करना है उन लोगों से जो बैकग्राउंड में इस इंडस्ट्री की बैकबोन को सपोर्ट करते हैं और फ्यूचर बनाते हैं उन एस्पिरेंट्स का जो आगे चल के शेफ, होटेलियर्स, केटरर्स बनते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो नॉर्थ इंडिया में बैठ के बहुत सालों से इस काम को बाखूबी निभा रहे हैं। जी हाँ, 1991 में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट स्टार्ट होता है एक छोटी सी नॉर्थ की सिटी में, चंडीगढ़ में। और वो इंस्टीट्यूट आगे बढ़ के और बहुत सारे होटेलियर्स, केटरर्स को प्रोड्यूस करता है। हमारे साथ मौजूद है आज डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट चंडीगढ़ के प्रिंसिपल श्री सितेश श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। नमस्कार। थैंक यू सर। हमेशा एक नया क्वेश्चन बच्चों के माइंड के, पेरेंट्स के माइंड में कि हॉस्पिटैलिटी कभी खराब हो जाती है, कभी अप हो जाती है, कभी डाउन हो जाती है। कोविड आता है, कोविड चला जाता है। और हम यहाँ बात करते हैं कि हम बच्चों को कुछ ऐसा स्किल दे दें ताकि वो लाइफ लॉन्ग कुछ भी कर सके। और जहाँ तक मैंने सुना है आपके इंस्टीट्यूट के बारे में, और अगर मैं सही हूँ तो आप वो लोग हैं जो स्किल पे फोकस करके इस इंडस्ट्री को आगे लेके जा रहे हैं। क्या आप इस पर थोड़ा सा अपना नज़रिया और अपना व्यू और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इंडिया में और जो हॉस्पिटैलिटी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं ये करीब 50-60 साल पुराने हैं जो शुरू हुए थे। लेकिन थोड़ा ये दुर्भाग्य है कि अभी भी हम आज भी हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन को नेसेंट स्टेज पे ही कहते हैं। बिल्कुल। अभी भी इसके बारे में जानकारियाँ लोगों को नहीं है। बिल्कुल। और जो लोग ये कोर्स कर चुके हैं आज वो बहुत बड़े बड़े संस्थाओं को हेड कर रहे हैं और वो ग्लोबली जो है ग्लोबल लीडर बने हुए हैं। कई हमारे होटल के चेन्स हैं उसमें सीईओ के तौर पे काम करते हैं। बहुत बढ़िया। और ये हमारे जो होटल मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ही वो एलुमनाई हैं जिनको हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। और इस इंडस्ट्री के बहुत सारे स्कोप हैं। यहाँ के जो लड़के जो यहाँ पे पढ़ाई करके कोर्स कंप्लीट करते हैं वो किसी भी क्षेत्र में एक्सेल कर सकते हैं। और इसी का जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि आज जो टॉप की कंपनीज हैं जो वर्ल्ड की जो होटल हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें वो हेड कर रहे हैं। रही बात हमारी इंस्टीट्यूट की तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की स्थापना 1991 में हुई थी और ये नॉर्थ में चंडीगढ़ में ये एक बहुत ही नामा जाना इंस्टीट्यूट है। और ये भारत के टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में एक होता है। और हमारे यहाँ से जो भी लड़के ये कोर्स किए हुए हैं आज ये उच्चतम स्तर पे ये काम कर रहे हैं। और हमें बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि हमारे लड़के जो हैं जो हमारे यहाँ से जो उन्होंने कोर्स किया हुआ है वो अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पे पहुंचे हुए हैं। बहुत बढ़िया सर। जब मैं आपके बारे में कुछ पढ़ रहा था, कुछ जानने की कोशिश कर रहा था, तो बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि श्रीवास्तव साहब की क्वालिटी है, श्रीवास्तव साहब इंडस्ट्री से आते हैं और इंडस्ट्री की पल्स को समझते हैं। तो उन्होंने इंडस्ट्रियल करिकुलम को मैच करके अपने मॉडल से उन बच्चों को ऐसा तैयार कर रहे हैं, ऐसा ग्रिल करके कि वो रेडी होते जा रहे हैं। और आपने इन सारी बातों को आज कंफर्म किया। लेकिन यहाँ पे मैं आपकी एक छोटी सी जर्नी के बारे में जानना चाहूँ कि इंडस्ट्री से टीचिंग में आना और फिर इतने साल बिताना कैसा रहा, कहाँ से शुरुआत की और कैसे चली ये गाड़ी? मैंने होटल मैनेजमेंट कोर्स 1988 में पूरा किया और 1988 में मुझे इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो आईटीडीसी है उसमें किचन मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पे ज्वाइन करने का मौका मिला। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं 1991 से मैं किचन
मैनेजमेंट ट्रेनिंग किया है, तो मैं पहले शेफ़ बना, और शेफ़ बन के हमारी करीब 20 साल हमने आईटीडीसी के डिफरेंट होटल्स में 5S, जैसा आईटीडीसी उस टाइम पे इंडिया का एक बड़े चेन में से एक होता था, उसके पास 32 होटल्स थे ऑल ओवर इंडिया, और हमारे कुछ मैनेजमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे विदेश में भी थे, तो ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, और हम लोगों को काफ़ी कुछ वहाँ पे सीखने का मौका मिला। 5 स्टार होटल्स, 3 स्टार होटल्स, 4 स्टार होटल्स, डिफरेंट कैटेगरी के होटल्स थे। तो मैंने अपनी जो शुरू के दिनों में मैं दिल्ली में 5 स्टार होटल्स में काम किया, फिर उसके बाद मैं कलकत्ता में गया, कलकत्ता से फिर मैं 3 स्टार होटल्स में रांची में, पटना, पौंडीचेरी में काम किया, और इस दौरान मुझे शेफ़ से मैं जनरल मैनेजर भी बना इन होटल्स में। तो इस तरह के जो बड़े डाइवर्स फील्ड में काम करने का मौका जो है हमें इंडस्ट्री में मुझे प्राप्त हुआ, और ये जो लर्निंग हुई ये बहुत ही डाइवर्स कल्चर में हुई, जहाँ पे मैं दिल्ली में भी काम किया 5 स्टार होटल्स में, फिर कलकत्ता में गया डिफरेंट कल्चरल इन्वायरमेंट में, फिर मैं साउथ में भी काम किया। तो इस तरह के जब अब अलग अलग जगह पे काम करते हैं तो डिफरेंट एक्सपोजर्स होते हैं इन्वायरमेंट के, उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। फिर एक समय ऐसा आया जब मैं सोचा कि अब मैं जो भी मैंने इंडस्ट्री से सीखा है, अब ये टाइम टू गिव बैक। तो फिर मैंने एक निर्णय लिया कि मैं अब एकेडमिक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करूँगा, और फिर मैं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया। पहले मैं 4 साल में IHM पटना में था एज ए प्रिंसिपल, फिर वहाँ से मैं चंडीगढ़ में आया, और मुझे बहुत खुशी है कि जो मैंने करियर में जो मैंने ये बदलाव लाया, और इससे मैं जो भी कुछ मैंने इंडस्ट्री के बारे में सीखा है उसको मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, और वो जो कैसे इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो सकते हैं उसके बारे में मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, अपने फैकल्टी से शेयर करता हूँ, और अपने फैकल्टी को भी मैं उस ढंग से ये बताता हूँ कि इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, और इंडस्ट्री की नीड के हिसाब से कैसे हम अपने करिकुलम को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, और अपने बच्चों को हम क्या बताएं जिससे जब वो इंडस्ट्री ज्वाइन करे तो वो अपने फील्ड में एक्सेल करें। बहुत बढ़िया। ऑडियंस याद रखिएगा, आज मैंने आपको एक IHM प्रिंसिपल ही नहीं, एक सेलिब्रिटी शेफ से भी इंट्रोड्यूस किया है, एक ऐसे इंसान से इंट्रोड्यूस किया है जो अपनी लाइफ डेडिकेट कर रहा है गिविंग बैक टू द सोसाइटी के लिए। जी हाँ, कॉर्पोरेट का करियर बना के टीचिंग में आके और उसको सक्सेसफुल बनाना, ये पहचान IHM को जो दी गई और जो उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं श्रीवास्तव साहब, वो बहुत सराहनीय है। और आई एम श्योर कि ये एपिसोड आपके लिए एक प्रेरणादायक एपिसोड होगा जो आपको दिखाएगा कि इंडस्ट्री से एकेडमिया या एकेडमिया से इंडस्ट्री आना एक IHM ग्रेजुएट के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वापस आते हैं सर, सवाल ये आता है कि नॉर्थ इंडिया में अक्सर एक बात होती है कि चलिए फॉरेन में अपना करियर बनाते हैं, जब हमारे यहाँ इतने अच्छे IHM हैं, आप लोग यहाँ इंडस्ट्री एकेडमिया कनेक्ट लेके बैठे हैं, एक होड़ कहे, एक मुहिम कहे, कुछ बच्चे चाहते हैं कि इंडिया के बाहर ही करियर देखना, लेकिन आई एम श्योर आप तो पल्स जानते हैं इंडस्ट्री की, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ये जो बात है जो आजकल बच्चे समझते हैं कि हम ये कोर्स करके बाहर चले जाएंगे, मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि कहीं आप अगर होटल मैनेजमेंट कोर्स इंडिया में कर रहे हैं तो इंडिया में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, काफ़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास अवेलेबल है। अभी सबको मालूम होगा कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ये GDP के 7% कंट्रीब्यूशन इंडिया में ये करने जा रहा है, और आने वाले दिनों में यहाँ पे 100 से ज़्यादा होटल इंडिया में ही खुलने वाले हैं, और करीब ट्रेंड प्रोफेशनल्स लाखों की संख्या में ज़रूरत है जो शायद हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे इंडिया में भी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि अगर कोई स्टूडेंट्स अपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे ज्वाइन करता है तो वो थोड़े दिनों में ही उसके करियर में काफ़ी ग्रोथ होने वाले हैं, और अगर थोड़े वो अपने एक्सपीरियंस को लर्न कर लेता है तो मुझे नहीं लगता है कि उसको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है, और बाहर के सपने देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ है उसकी इतनी कंफर्टेबल होने वाली है 10 साल के बाद, और वो इतने रिस्पेक्टेड पोजीशन पे पहुँच जाएंगे कि बाहर जाने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को ये ड्रीम भी रखना चाहिए कि हम बाहर जाएँ और बाहर जा कर के फिर से स्ट्रगल करें। इंडिया में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उसको ही उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए सोचना चाहिए। बिल्कुल। कुछ मेरी स्टूडेंट से मुलाकात हुई, कुछ पेरेंट्स से मुलाकात हुई, उनसे मेरा सवाल था कि अगर आपका बच्चा IHM जाता है और चंडीगढ़ जाता है और डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट में जाता है तो आपको क्या लगता है उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी होगी? तो पेरेंट्स ने जवाब दिया कि सर मेरा बच्चा रिजॉर्ट ज्वाइन करना चाहता है, या मेरा बच्चा
एडवेंचर टूरिज्म को सपोर्ट करना चाहता है। तो मैंने कहा इससे बढ़िया तो अपॉर्चुनिटी आपको एक अम्बेडकर इंस्टीट्यूट से बढ़िया तो कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ हिमाचल है, हमारे यहाँ जम्मू है, कश्मीर है, लेह है, लद्दाख है, पंजाब है, हिमाचल, हरियाणा, सब जगह अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो क्या ये सच है कि यहाँ से अपॉर्चुनिटी जो है बच्चों को मल्टीपल मिल रही है और अलग अलग प्लेसेस पे? हमारे जो नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट के जो करिकुलम है, ये बहुत ही अच्छे ढंग से स्ट्रक्चर्ड है जी। हमारे जो कोर्स, जो लड़के होटल मैनेजमेंट कोर्स करते हैं, उनको हम डिफरेंट फील्ड्स में एक्सपोजर देते हैं जी। यही नहीं सिर्फ कि ये जो हॉस्पिटैलिटी के जो 4 ट्रेड हैं, किचन सर्विस, रूम डिवीज़न और हाउसकीपिंग, इसके अलावा जो है हमारे करिकुलम में रिजॉर्ट मैनेजमेंट और ये स्पेशलाइजेशन है जिसके बारे में वो जान सकते हैं और हम उस तरह की एक्सपोजर उनको देते हैं। जब जैसे हम चंडीगढ़ में हैं तो चंडीगढ़ से बहुत ही लोकेशन नज़दीक है हिमाचल का, और आपके तो इस तरह के जब वो ट्रेनिंग में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाते हैं तो वो रिजॉर्ट में काम करते हैं, वहाँ जा कर के वो रिजॉर्ट्स के मैनेजमेंट के बारे में सीखते हैं और उनको फिर जॉब मिलने में आसानी होती है जी। तो ये सारी सुविधाएं हमारे इंस्टीट्यूट में है। जो लड़के हमारे यहाँ पढ़ते हैं उनको ये लोकेशनल और एडवांटेज मिलता है उसका, जो हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन है वहाँ पे, उसकी एडवांटेज उनको सबको मिलती है जी। और मेरे सुनने में एक बात और आई है, मैंने सुना है आपने इंडिया एक कुछ टॉप शेफ्स प्रोड्यूस किए, और शायद इसका राज मुझे आज मिला क्योंकि खुद आप शेफ रहे हैं, तो आपने उन लोगों को जो ग्रूमिंग दी होगी, जो एक्सपोजर दिया, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, आई एम श्योर उसने उनका बहुत बेनिफिट रहा होगा। ये बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे इंस्टीट्यूट की एक खास बात है कि हम कुलिनरी में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वेरी गुड। हमारी जो फैकल्टीज हैं, ये फैकल्टीज भी इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं एज ए शेफ, और वो अपने कुलिनरी स्किल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। वेरी गुड। तो हमारे इंस्टीट्यूट्स में हम लोगों ने जो लड़के को जिस एरिया में इंटरेस्ट होता है उसको इनकरेज करने के लिए, उसको नर्चर करने के लिए हम लोग उनके फर्स्ट ईयर से ही डिफरेंट क्लब्स बनाए हुए हैं। वेरी गुड। तो हमारे किचन के जो लड़के जो पैशनेट हैं किचन में काम करने के लिए, उसके लिए हम लोगों ने किचन क्लब बना रखा है, और उस जो क्लब के लड़के हैं वो किचन में पूरे डेडिकेटेड हैं, उनको हम बिल्कुल स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देते हैं उसमें, और वो जब ट्रेंड होके जाते हैं तो इतने पैशनेट हो जाते हैं किचन में काम करने के लिए, अपने वो करियर में जब जाते हैं तो वहाँ पे एक्सेल करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी आज इंडिया में बहुत सारे कुछ सेलिब्रिटी शेफ हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट के अलुमनी हैं। थैंक यू सर। श्रीवास्तव साहब ने आज अपने इनपुट्स जो शेयर किए और बताना चाहा कि अगर आप शेफ़ बनना चाहते हैं, अगर आप कुलिनरी में अपना करियर देखना चाहते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट आपके लिए एक परफेक्ट प्लेस है, क्योंकि वहाँ एक परफेक्ट प्रिंसिपल है और क्योंकि वहाँ से कुछ परफेक्ट लोग इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ बढ़ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट श्रीवास्तव साहब को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। आज हम उनसे एक लास्ट इनपुट लेते हुए कहेंगे कि उनके लिए, उनके करियर के बेसिस पे, उनके एजुकेशन के बेसिस पे, क्या वो हमारे ऑडियंस, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स, एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स या कुछ लोग जो इंडस्ट्री के बाहर या अंदर हैं, फाइनल मैसेज साहब क्या देना चाहेंगे, वो हम उनसे लेंगे। मैं ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि होटल मैनेजमेंट प्रोफेशन जो है बहुत ही एक्साइटिंग करियर है, और एक बड़ी मीथ हमारे दिमाग में है जिसको हम लेके चलते हैं ग्लैमरस इंडस्ट्री है। ये ग्लैमरस इंडस्ट्री नहीं है, ये बहुत ही एक्साइटिंग ये इंडस्ट्री है और एक काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। होटल मैनेजमेंट की जो पढ़ाई है उसको इस ढंग से स्ट्रक्चर किया गया है कि यहाँ पे जो लड़के पढ़ते हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड होकर के और अच्छे नागरिक बनते हैं। इसमें उनको सारी स्किल्स और नॉलेज दी जाती है जो उनको एक बहुत ही बेहतरीन नागरिक बनाते हैं देश का। तो यहाँ पे जो कोर्स करते हैं वो लोग ना ही एक अच्छे प्रोफेशनल बनने की काबिलियत हासिल करते हैं, बल्कि एक अच्छे सिटीजन भी बन जाते हैं हमारे कंट्री की, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री जो है बहुत ही डिसिप्लिन इंडस्ट्री है और यहाँ पे हम हर स्किल उनको देते हैं जो एक कामयाब व्यक्ति को जानना चाहिए। और मैं आप सब ऑडियंस से बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी इंटरेस्ट है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, अगर आप लोगों से मिलना चाहते हैं, अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बिल्कुल सही इंडस्ट्री है। आप आइए, ज्वाइन कीजिए, 3 साल हमारे साथ गुजारिए और आप एक बेहतरीन नागरिक बनकर ही नहीं निकलेंगे, बल्कि आप एक सफल प्रोफेशनल भी बनेंगे जो बहुत कम समय पे आप शीर्ष में पहुंचने के काबिल हो जाएंगे। श्रीवास्तव साहब, बहुत अच्छी बात करी आपने
और जो अपने देश के नागरिक को जोड़ा है IHM करियर के साथ, इसके लिए आपको सैल्यूट है, क्योंकि एक अच्छा नागरिक ही एक अच्छा प्रोफेशनल और कंट्रीब्यूटर कंट्री में देश के लिए आगे बढ़ सकता है। हमारे साथ थे श्रीवास्तव साहब आज। हम श्रीवास्तव साहब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना समय निकाला, मुझे अपना समय दिया, एंड आई एम श्योर जो आज आपने मैसेज डिलीवर किया है ये बहुत लोगों, बहुत बच्चों, बहुत जनरेशन्स तक आगे जाएगा कि कुलिनरी, होटल मैनेजमेंट, इन सब में एक बहुत अच्छा करियर है और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हम एक अच्छे नागरिक भी IHM से प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ श्रीवास्तव साहब। जुड़े रहिएगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए, जो कि कवर करेगा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल से जुड़े हुए हर वर्टिकल को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।